इस वीडियो में हम बात करेंगे को रिलेटेड सब क्वेरी के बारे में कि जो अब तक जो क्वेरी सीखी जो नॉर्मल सब क्वेरीज हैं राइट, उससे को रिलेटेड सब क्वेरी में क्या डिफरेंस है, सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि को रिलेटेड सब क्वेरी नॉर्मल क्वेरी से अलग कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो क्वेरी लिखी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट कि नॉर्मल सब क्वेरी क्या कैसे काम करती है और को रिलेटेड सब क्वेरी कैसे काम करती है। तो ये जो नॉर्मल सब क्वेरी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इस सब क्वेरी से क्या फाइंड करेंगे, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एम्प्लॉय का नाम और उनकी सैलरी। बट वहाँ पे कुछ कंडीशन है। वी वांटेड टू फाइंड आउट एम्प्लॉय विद देयर सैलरी, बट वही एम्प्लॉय जिनकी सैलरी ज़्यादा है एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो जो एवरेज सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, उस एवरेज सैलरी से जो भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी ज़्यादा है, वी वांटेड टू फाइंड आउट ओनली दोज एम्प्लॉय। और यहाँ पर ये जो नॉर्मल क्वेरी होती है, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो हमारी इनर क्वेरी होती है इट एग्जीक्यूट ओनली वंस, और वो भी आउटर क्वेरी से पहले एग्जीक्यूट होता है। तो ये किस प्रकार से काम करता है, पहले ये एवरेज सैलरी एम्प्लॉयज़ का फाइंड आउट करेगा और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज सैलरी उस सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कंपेयर करेगा, जिनकी भी सैलरी उससे ज़्यादा है उस सारे एम्प्लॉयज़ आउटपुट में सिलेक्ट हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस आई कॉल इट एज नॉर्मल सब क्वेरी। अब बात आती है को रिलेटेड सब क्वेरी की। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगेन क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर हम चाहिए एम्प्लॉई का नाम, सैलरी और उनका डिपार्टमेंट का आईडी। बराबर, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एम्प्लॉई का नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट का आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। बट हम कौन से एम्प्लॉयज़ में इंटरेस्टेड है जिनकी सैलरी ज़्यादा है, अगेन ज़्यादा है। बट यहाँ पर एक कैच है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि जो हम एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं ना एम्प्लॉयज़ की, दैट इज़ फॉर ओनली विद इन देयर ओन डिपार्टमेंट। मतलब उनके खुद के डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से अगर ज़्यादा है तभी मुझे वो एम्प्लॉयज़ चाहिए। बराबर, यहाँ पर मुझे ओवरऑल एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी से ज़्यादा हम फाइंड आउट कर रहे थे। बट यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, उनके खुद के डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से उनकी सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, तो वो एम्प्लॉय चाहिए मुझे। बराबर, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ये पहले एग्जीक्यूट होता है, इसका आउटपुट सप्लाई होता है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ का इवेल्युएशन होता है कि वेदर दे विल बी पार्ट ऑफ आउटपुट और नॉट। यहाँ पर कंसेप्ट जो एग्जीक्यूशन का है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हर एक एम्प्लॉय के खुद का डिपार्टमेंट का एवरेज से कंपैरिजन करना, राइट। और इसके लिए हम को रिलेटेड सब क्वेरी लिखते हैं, इसका नाम है लाइक को रिलेटेड। अगर आप नाम समझेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे से रिलेशन की बात कर रहे हैं। बराबर, तो यहाँ पर जो मेरी आउटर क्वेरी है और जो इनर क्वेरी है, देर इज़ अ रिलेशन इन बिटवीन देम। बराबर, एंड वो रिलेशन यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया इनर क्वेरी में। यहाँ पर हमने बोला है जब मैं एवरेज सैलरी कैलकुलेट करूँगा इनर क्वेरी के थ्रू, दैट शुड बी फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट ओनली। अब ये कैसे इंश्योर कैसे हो रहा है, बेसिकली ये जो मेरा एम्प्लॉय है राइट, इस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट का आईडी है राइट, मुझे सिर्फ वही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करके उनका एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है। बराबर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। यहाँ से जो भी एम्प्लॉय सेलेक्ट करूँगा उनका डिपार्टमेंट का आईडी बाहर के एम्प्लॉय के बराबर होना चाहिए। तो अभी मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपका इसका एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो ये आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम जाके इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये रहा मेरा एक सिंपल डेटा, यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट 10 है और एक डिपार्टमेंट 20 है, और हर एक डिपार्टमेंट में 3-3 एम्प्लॉयज़ है, राइट। और अगर हम इनका एवरेज सैलरी कंप्यूट करेंगे, हियर यू कैन सी डिपार्टमेंट 10 का एवरेज सैलरी 80,000 है, और इसको कैसे कैलकुलेट किया गया यू कैन सी। फॉर डिपार्टमेंट 20 एवरेज सैलरी क्या है वो भी कैलकुलेट किया हुआ है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन जो मैंने बनाया है, जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये रहा मेरा क्वेरी,
इस क्वेरी के थ्रू हम समझेंगे कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले आपको स्टेप 1 बताता हूँ कि स्टेप 1 में क्या होता है कि जो हमारे ये जो क्वेरी लिखी है राइट, इससे सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड पहले पिक होगा। जैसे इन आवर केस हमारा जो रिकॉर्ड था अलीस था राइट, विद डिपार्टमेंट 10 और उनका सैलरी 90,000 है। ठीक है, ये हमारा सेम टेबल का ही डेटा है जो अभी हम डिस्कस किए थे। तो जब हमारे फर्स्ट रिकॉर्ड लिया जाएगा, इस रिकॉर्ड के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है अलीस के डिपार्टमेंट की। तो अगर आप देखेंगे अलीस का डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट आईडी 10 राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने एवरेज सैलरी कैलकुलेट किया है फॉर डिपार्टमेंट 10 दैट इज़ लाइक 80,000। यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि जो डिपार्टमेंट 10 का एवरेज सैलरी है दैट विल बी 80,000 बराबर। तो सेकेंड स्टेप मतलब आपका पहला रिकॉर्ड पिक हुआ, उसके बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया उसका डिपार्टमेंट क्या है, और फिर उस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको यूज़ करके हमने एक एवरेज सैलरी कंप्यूट कर लिए। तो अभी हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड अलिस का है, उनका एवरेज सैलरी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें यहाँ पर एक कंपेरिजन करना होगा कि जो अलिस की सैलरी है अभी जो एवरेज सैलरी कैलकुलेट हुई उससे ज़्यादा है क्या। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ लाइक कंपेरिजन एंड डिसीजन। तो अलीस की जो सैलरी है वो 90,000 है, जो डिपार्टमेंट 10 की एवरेज सैलरी है वो 80,000 है। और इसको अगर हम कंडीशन चेक करेंगे वी कैन से दैट कि दिस कंडीशन इज़ ट्रू, तो अलीस आउटपुट में आएंगे एंड दिस विल रिपीट फॉर एवरी रिकॉर्ड। तो अब क्या होगा, अब जाएंगे हम लोग नेक्स्ट रो पे बॉब के लिए। बॉब की सैलरी 70,000 है, जैसा मैंने बताया था एवरेज सैलरी 80,000। अगर यहाँ पर हम कंपेरिजन करके देखें तो बॉब की सैलरी 70,000 है जो कि एवरेज डिपार्टमेंट की सैलरी से कम है, तो वो आउटपुट का पार्ट नहीं आएंगे। फॉर कैरोल भी देखेंगे तो 80,000 इज़ नॉट ग्रेटर दैन लाइक 80, तो वो भी आउटपुट में नहीं आएंगे। नाउ विल लुक इनटू द डेव राइट। तो डेव के लिए अगर हम जाते हैं उनके डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कैलकुलेट होगा बराबर, तो दैट इज़ दिस वन। और हम देख सकते हैं कि डेव का जो अर्निंग है दैट इज़ मोर देन कि जो भी इनका डिपार्टमेंट का है, तो ये भी आउटपुट में आएंगे राइट। तो इस प्रकार से हमारा जो आउटपुट आएगा मतलब अगर सारे रिकॉर्ड के लिए रन करेंगे, सो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट इन द आउटपुट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कोरिलेटेड सब क्वेरी कैसे लिखना होता है और ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। बट अगेन आई विल गिव यू वन सिंटेक्स, with the help of that you will be able to write the same type of query for other kind of problem। तो सिंटेक्स काफ़ी सिंपल होता है। हम यहाँ पर एक आउटर क्वेरी लिखते हैं, उसको कुछ अलियास कुछ नाम देते हैं बराबर। फिर यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस बताएंगे और इनर क्वेरी में हम कुछ कंप्यूटेशन तो करेंगे ही, बट यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वेयर क्लॉज में हम एक कंडीशन बताएंगे जहाँ पर हम एक इनर कॉलम को कंपेयर करेंगे आउटर क्वेरी के कॉलम से, और यही इसको कोरिलेटेड सब क्वेरी बनाती है। ओके, तो अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर हम कोरिलेटेड सब क्वेरी को रन करके इसका आउटपुट चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर हमारे पास एम्प्लॉय का नाम, उनका आईडी, जेंडर, डिपार्टमेंट और सैलरी का इन्फॉर्मेशन और भी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि अभी हम अपने एग्जांपल में डिस्कस कर रहे थे, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी वी कैन सी राइट, फॉर एवरी डिपार्टमेंट व्हाट एवरेज सैलरी इज़। बेसिकली हमें क्या चाहिए, वो सारे एम्प्लॉई जिनकी सैलरी उनके खुद के डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। एंड फॉर दैट वी हैव रिटन हियर correlated subquery. Why we call it as correlated subquery? You already know, right? This is why. This is the reason why we call it as correlated subquery. तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आई विल ऑल्सो इंक्लूड इनका ये डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी क्या है, सो दैट वी कैन ईजिली कंपेयर द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी है और ये रहा मेरा आउटपुट। इफ़ यू लुक एट दिस टू रिजल्ट सेट एंड यू कैन confirm that yeah definitely we are getting employees with their department and their salary is more than average salary of their own department. So I hope with this practical example also you got clear idea. अब हम जाके थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी और नॉर्मल सब क्वेरी और इनमें क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मल सब क्वेरी इधर है मेरा, कोरिलेटेड सब क्वेरी यहाँ पे है। तो जो नॉर्मल क्वेरी होता है इट एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटर क्वेरी, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होता ना आउटर क्वेरी से, तो ये
सीधा एग्जीक्यूट होता है बिना कोई रेफरेंस के आउटर क्वेरी से, बट को रिलेटेड सब क्वेरी में वहाँ पर कुछ तो डिपेंडेंसी होती है एंड दैट इज़ वाई इट लाइक डिपेंड्स ऑन द आउटर क्वेरी। नॉर्मल क्वेरी जो होती है दैट ओनली रन्स वंस, और वो भी आउटर क्वेरी के पहले, जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखा था एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये सबसे पहले कंप्यूट होता है, उसके बाद आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। बट को रिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है, पहले आपका फर्स्ट रिकॉर्ड पिक होगा, उसके बाद इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, फिर उसका कुछ कंडीशन चेक होगा, फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता है हर एक रो के लिए, तो ये थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट, डज नॉट रेफरेंस आउटर क्वेरी कॉलम, राइट, कोई रेफरेंस नहीं होता यहाँ पे नॉर्मल क्वेरी में, बट कोरिलेटेड सब क्वेरी में रेफरेंस होता है, बराबर। यहाँ पर अगर हम देखेंगे देर इज़ अ रेफरेंस ऑफ कॉलम फ्रॉम द आउटर क्वेरी, ये बोल रहा हूँ मैं। रिजल्ट इज स्टैटिक कंप्यूटेड वंस एंड री यूज्ड, यहाँ पर क्या होता है ये कि ये जो रिजल्ट कंप्यूट होगा वो फिक्स है, वही रिजल्ट यूज़ होगा हर एक रो के लिए, तो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। बट इन द केस ऑफ को रिलेटेड सब क्वेरी ये रिकॉर्ड के हिसाब से चेंज हो जाता है आपका इनर क्वेरी का आउटपुट। अगर अगर जैसे कि अलिस के लिए हमने देखा था उनका डिपार्टमेंट 10 था, तो जो एवरेज सैलरी थी वो अलग थी, बट डेव के लिए एवरेज सैलरी अलग थी, तो उसकी बात करें। ये जनरली फास्टर फॉर लार्ज डेटा सेट, जैसे कि मैंने बताया था, राइट, ये क्वेरी एक बार एग्जीक्यूट होती है और सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी फास्टर। बट इन द केस ऑफ को रिलेटेड सब क्वेरी ये हर एक रिकॉर्ड के लिए बार बार एग्जीक्यूट होती है, जिसकी वजह से ये स्लो होती है। दैट इज़ वाई पीपल एडवाइस कि इसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए प्रोडक्शन में, क्योंकि ये काफ़ी स्लो रन होती है अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है। तो आई होप कि नाउ यू गॉट क्लियर आइडिया अबाउट नॉर्मल सब क्वेरी एंड को रिलेटेड सब क्वेरी।